नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने आप सभी के लिए 2.65 लाख का जो है नया राहत पैकेज घोषणा किया है और किसके खाते में कितने रुपए आएंगे या जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे किसान भाई बहनों के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर के लिए जी हाँ मुहैया कराए हैं सस्ते। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, आखिर कैसे और कब आपको मिलेंगे फर्टिलाइजर के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं। इसके बाद में देखेंगे अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगर आपने हर महीने 1 रुपया जमा नहीं कराया तो नहीं मिलेगा आपको 2 लाख रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा जाहिर की गई नई योजना के अंतर्गत कैसे आपको जो है रोज यानी कि महीने में 1 रुपया और सालाना 12 रुपया, जी हाँ दोस्तों, यानी पूरे साल का आपको 12 रुपया जमा करना होगा और आपको मिलेगा 2 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रवासी मजदूर भाई बहनों के लिए सरकार ने निकाला 10,000 करोड़ रुपए का रोजगार अधिनियम। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे खेलकूद से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन से 2.65 लाख यानी 2 लाख करोड़ का लगभग जी हाँ दोस्तों जो है नया राहत पैकेज घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत गरीब तबके के लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, सभी के लिए नई नई योजनाएं का लागू किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आने वाले सभी लोग यानी कि जो भी प्रवासी मजदूर भाई बहन है जो अन्य राज्यों में जाके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यानी अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं, उन सभी के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का नया राहत पैकेज घोषणा की, जिसके अंतर्गत उनको उन्हीं की राज्य में काम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा कमेंट, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अगली खबर में देखते हैं। अगर दोस्तों अगर आप भी किसान हैं या किसान के परिवार से है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरकार ने फर्टिलाइजर के लिए यानी खाद के लिए सरकार ने जो है सस्ते खाद के लिए सरकार ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके अंतर्गत बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों को राहत पैकेज जो दी जाती थी यानी सरकार के द्वारा, उसे अब बंद कर दी गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और इस सस्ती खाद आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर जानना है आपको इसके बारे में विस्तार से कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा तो उसके लिए करिए हमें कमेंट, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉलो करके जो है सरकारी फर्टिलाइजर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना वैक्सीन के लिए भारत सरकार की तरफ से 900 करोड़ की जो है पैकेज की घोषणा की गई, ताकि इसके अंतर्गत आने वाले तमाम गरीब लोगों के लिए जो इसका मुफ्त टीकाकरण किया जा सके। साथ ही सरकार ने जो है कहा है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन तैयार की जाएगी और इसे सभी गरीबों को यानी कि सभी लोगों के लिए जो है मुफ्त टीकाकरण किया जाना है। अब बात करते हैं सरकार के एक बहुत ही बड़े पैकेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि गरीब तबके के लोग अपना इंश्योरेंस नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना होती है या कोई बीमार पड़ता है तो उनके पास उनके लिए इलाज के पैसे नहीं होते। सरकार ने जो इसके तहत एक बहुत ही बड़ा जो है राहत पैकेज दिया है और 1 रुपया महीना आपको जमा करना होगा और उसके लिए आपके पास एक बचत खाता होना जरूरी है। यानी अगर आपके पास भी बैंक में बचत खाता है यानी सेविंग अकाउंट है तो आप रोजाना नहीं महीने का 1 रुपया, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, महीने का 1 रुपया यानी पूरे साल का आपको 12 रुपए जमा करना होगा और आपको मिलेगी 2 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस कवरेज। इसके अंतर्गत आपको अपंग यानी कि किसी का अगर हाथ वगैरह कट जाता है या फिर कुछ भी प्रकार से अपंग होता है तो उसे 1 लाख रुपए का कवरेज दिया जाएगा और पूरी तरह से 2 लाख रुपए तक का कवरेज जो है इस इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। यानी ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा राहत पैकेज है, क्योंकि अगर आप 1 रुपया महीना जमा करते तो आपके लिए कोई ज्यादा बर्डन नहीं होगा, लेकिन आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, स्कूल को खोलने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, तमिलनाडु, बेंगलुरु की तरफ जो स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, क्योंकि सरकार को यहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण में अभी तक जो है धीमी गति यानी कि रोकथाम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि अभी इन राज्यों में स्कूल्स और कॉलेजेस को नहीं खोला जाएगा। लेकिन बात करें महाराष्ट्र जैसे राज्य में, एक बार फिर से 27 नवंबर के बाद जो स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा। लेकिन स्कूल कॉलेजेस सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के लिए खोला जा रहा है, ताकि सभी बड़े बच्चे जो है सावधानी के साथ SOP का पालन कर सके और स्कूल कॉलेजेस में जा सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जी हाँ बुजुर्गों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पेंशन के लिए अगर आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जाना होता था तो अब जो है आपको इस सुविधा दे दी गई है कि आप घर बैठे पोस्टमैन के माध्यम से भी अपने जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं और आपको घर बैठे पेंशन मिलती रहेगी। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री के द्वारा जो फसलों को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान है, किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है किसी मौसम में जो है बरसात ज्यादा हो जाती
है तो फसलें नुकसान हो जाती, तो कभी बरसात नहीं होती तो सूखे की वजह से फसलें नुकसान हो जाती। तमाम प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर आपकी फसलें नुकसान हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा घाटा होता है, ऐसे हालात में सरकार ने जो है फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत ही कम पैसों में, जी हां दोस्तों, आपको जो है पूरी तरह से कवरेज दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे ज्यादा बाढ़ आ जाती है या फिर ज्यादा सूखा पड़ जाता है या फिर पशुओं के द्वारा या टिड्डियों के दल के द्वारा आपकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, इन तमाम चीजों की वजह से और कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आपके फसलों पर आती है और आपके फसलों का नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। अगर आपको भी करना है इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन तो उसके लिए कीजिए हमें कमेंट, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी फसलों का बीमा हो जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। यानी कि राज्य के हर जिले में अब एक रोजगार मेला के साथ साथ एक लोन मेला भी लगाया जाएगा। यानी लोन मेला वो होएगा जिसमें आपको कम ब्याज दर में और आसानी के साथ लोन मुहैया किया जाएगा, जिससे आप रोजगार के लिए जो है ज्यादा दर दर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आसान किस्तों में बैंक के द्वारा लोन मुहैया कराया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ के इस कदम की हम सब जन उनके तारीफ करते हैं और अगर आपको भी इस कदम के बारे में आपकी राय देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हां, तो चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लोकल ट्रेनों में एक बार फिर से आम जनता के लिए जो है शुरू कर दी जा रही है। 15 नवंबर के बाद से आम जनता लोकल ट्रेनों में एक बार फिर से सफर कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही 12 नवंबर को सरकार ने घोषणा की जिसके अंतर्गत स्कूल में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स यानी शिक्षक हो, चाहे जो स्टाफ्स होते हैं उनके प्यून हो, चाहे कोई भी हो, सफाई कर्मचारी हो, जो स्कूल से संबंधित हो यानी शिक्षा विभाग से संबंधित हो, उनके लिए जो है लोकल ट्रेनों में अनुमति दे दी गई है 2 दिन पहले, 15 नवंबर से पहले। यानी कि अगर आप किसी भी तरह से शिक्षा जगत से संबंधित रखते हैं या कार्य करते हैं तो आपको अब लोकल ट्रेन में किसी भी क्यूआर कोड या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी और आप जो है आसानी के साथ सफर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ। स्पेशल ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया गया है और 15 नवंबर के बाद 40 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और ये संचालन जो किया जा रहा है ये आपको मुंबई के लोकमान्य टर्मिनस से जो है छूटेंगी गाड़ियां गोरखपुर पटना के लिए जाई जाएंगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आपको चेन्नई की तरफ भी जाना है तो मुंबई से, जी हां, 3 नवीन जो है ट्रेनों को शुरुआत किया गया है ताकि इस रूट पर गर्दी ज्यादा ना हो सके और उसके लिए आपको आसानी के साथ क्लोन ट्रेनों की सुविधा भी दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं क्लोन ट्रेनें वो होती हैं जो ट्रेनों के छूटने के 1 घंटे बाद उसी रूट पर एक नई ट्रेन चलाई जाती है जिसमें वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म करके जो है सीट दिया जाता है, इसे कहते हैं क्लोन ट्रेन। तो मुंबई से बिहार जाने के लिए या मुंबई से उत्तर प्रदेश जाने के लिए लगभग 35 नई ट्रेनों की जो है संचालन किया गया है। तो अगर आपको भी जानना है इसके बारे में विस्तार से या पूरी लिस्ट, तो आप हमें उसके लिए करना होगा कमेंट बॉक्स में लिखना होगा आपके रूट के बारे में कि आपको कहां से कहां तक सफर करना है। हम भेजेंगे आपको आपके रूट पर चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। बिहार में अभी हाल ही में जो है चुनाव संपन्न हुए और इसका नतीजे जो थे वो काफी जो है अनुरूप नहीं रहे सबके। जी हां, अनुमान के अनुसार बताया जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार एक तरफा जो है इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तमाम न्यूज चैनलों पे आपने देखा होगा रुझान बता रहे थे महागठबंधन की सरकार 140-135 सीटों के साथ पूरा सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं और मोदी लहर में एक बार फिर से नीतीश कुमार जीत गए। जी हां, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बनने की कगार पर, लेकिन अभी भी एक दुविधा बनी हुई है कि क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में जो सीटें हैं वो आरजेडी के पास है, उसके बाद एनडीए में 75 सीटों के साथ भाजपा नंबर 2 पर आती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के बयान पे बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि एनडीए का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार ही है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा में कई जगह जो है अटकलें निकल कर आ रही हैं कि जब भाजपा की सीटें बिहार में सबसे ज्यादा है तो आखिरकार भाजपा से मुख्यमंत्री क्यों नहीं। फिलहाल अभी इस बात पे विचार चल रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी में बैठे तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि वो जो है इस चुनाव में जो है एक बार फिर से धांधली का दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एक बार रिकाउंटिंग होनी चाहिए क्योंकि जो पेपर वॉलेट जो वोट्स थे उसमें कहीं ना कहीं धांधली दिखाई गई है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन से जो अलग हुए जो दल हैं जिसमें वीआईपी जो उनकी पार्टी थी और साथ ही आम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम, इन तमाम पार्टियों से अनुरोध किया है कि वो वापस से एक बार फिर से महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक अच्छी जो है ऑफर के साथ लोगों को वापस बुला रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शंस में अभी भी बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि अभी भी जो है पूरी गठबंधन की राजनीति की जा रही है बिहार में और जल्द ही इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि एनडीए की सरकार बनती है, यहाँ महागठबंधन जोड़ तोड़ की राजनीति करके एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है पहली बार मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज हो सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।